हेलो एवरीवन, दिस इज दीक्षा राठौर एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, ये सीडीपी का चैप्टर 8 है जिसमें हम डिस्कस करेंगे बुद्धि से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं। ठीक है, बुद्धि निर्माण एवं बहुआयामी बुद्धि से रिलेटेड ये एमसीक्यूज़ हैं जो आपके स्पेशली सीटेट एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है और वैसे ये सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तो वीडियो को पूरा देखिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आउट ऑफ क्वेश्चन आपके कितने सही होंगे वो आप कमेंट में बताइएगा। तो शुरू कर लेते हैं आज की क्लास का। सबसे पहला क्वेश्चन जो है, तर्क संगत चिंतन शब्द निम्न से संबंधित है। ऑप्शन है व्यक्तित्व, मनोवृत्ति, बुद्धि या प्रेरणा। देखिए, आप सभी को पता है इंटेलिजेंस हम किसे कहते हैं, जिसके द्वारा हम किसी भी सिचुएशन में एडजस्ट होते हैं, हम चिंतन करते हैं बुद्धि के द्वारा, ओके, और डिसीजन लेते हैं किसके द्वारा, बुद्धि के द्वारा। ठीक है, तो वो आपकी कहलाती है बुद्धि। तो तर्क संगत चिंतन करना ये किससे रिलेटेड होता है? ऑब्वियस सी बात है, बुद्धि से रिलेटेड होगा, है ना, इंटेलिजेंस से रिलेटेड होगा। तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी आंसर। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, देन इसका आंसर आपको देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा बुद्धि के बारे में सही है? ऑप्शन देख लीजिए। बुद्धि एक एकात्मक कारक तथा एक एकाकी विशेषक है। बुद्धि बहुआयामी तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। बुद्धि एक निश्चित योग्यता है जो जन्म के समय ही निर्धारित होती है। यह बुद्धि को मानकीकृत परीक्षणों के प्रयोग से सटीक रूप से मापा एवं जो है निर्धारित किया जा सकता है। तो ऑप्शन बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो आंसर यहाँ पर राइट होगा। बुद्धि के बारे में जो सही है, आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। जो सही है, आपको पता है बुद्धि जो है मल्टी डायमेंशनल है, बहुआयामी है तथा जटिल योग्यताओं का एक समूह है। ठीक है डियर, और बहुआयामी की अगर हम बात करें तो ये किसने बताया है? बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसने दिया है? केली एवं थ्रस्टर ने। ठीक है डियर, आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है? बुद्धि सीखने की योग्यता है, बुद्धि समस्या हल करने की योग्यता है, बुद्धि परिश्रम करने की योग्यता है या बुद्धि नवीन परिस्थिति के साथ अनुकूलन करने की योग्यता है। तो जो कथन सत्य नहीं है वो हमें बताना है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बुद्धि जो है परिश्रम करने की योग्यता है, ये नेगेटिव में होगा। तो आंसर हमारा सही हो जाएगा थर्ड आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन कथन बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है? यह एक व्यक्ति की मानसिक क्षमता है, यह सामंजस्य अनुकूलन स्थापित करने में सहायक है, यह व्यवहार की गुणवत्ता से आंकी जाती है, यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है। तो बुद्धि के बारे में सत्य नहीं है। वीडियो को ध्यान से देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। जो सत्य नहीं है नेगेटिव में, तो वो कि यह स्थायी एवं अपरिवर्तनशील विशेषता है, तो ये नेगेटिव होगा, जो सत्य नहीं है। बाकी तीनों ऑप्शन जो है सत्य है और इनको ना थोड़ा ध्यान से पढ़ा करो आप। ठीक है, मनुष्य का व्यवहार मुख्यतः किससे प्रेरित होता है? कौशल, अभिक्षमता, अभिवृत्ति या बुद्धि? तो आंसर बताइए। तो इंटेलिजेंस के थ्रू होगा, है ना। वो किससे मोटिवेट होता है? जब उसकी बुद्धि काम करना बंद कर देती है या काम करने की उसमें जो है इच्छा जागृत होता है ना, इच्छा जागृत होती है। ठीक है डियर, तो वही बुद्धि से प्रेरित होता है मनुष्य का व्यवहार। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय, एक अकेला और जाति विचार, दूसरों को अनुकरण करने की योग्यता या एक विशिष्ट योग्यता? तो बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय और ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में भी पूछा गया है। तो बुद्धि है सामर्थ्यों का एक समुच्चय। मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि जो है सीखने की क्षमता है, अमूर्त चिंतन की योग्यता, या तो ए या बी, ए और बी। तो मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि क्या है? देखिए, बुद्धि के द्वारा हम सीख सकते हैं, अगर आप में बुद्धि होगी तभी आप सीखोगे, है ना। और अमूर्त चिंतन यानी एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आप कर सकते हो थ्रू इंटेलिजेंस। तो आंसर यहाँ पर राइट हो जाएगा, यहाँ पर डी आंसर, ए और बी दोनों। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होने चाहिए। सांस्कृतिक बोध बुद्धि का एक हिस्सा है। बुद्धि सांस्कृतिक आधारित है या बुद्धिमत्ता को विकसित किया जा सकता है? 8th में आंसर राइट होगा। तो ये है बुद्धिमत्ता निष्पत्ति बुद्धिमत्ता जो है परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होनी चाहिए, है ना। ए आंसर राइट है।
बुद्धिमत्ता और पर्यावरण दोनों का एक उत्पाद है। तो किसका एक उत्पाद है? अपना वीडियो को पॉज कर लिया करो और फिर देखा करो कि आपका आंसर क्या है, ठीक है, सही है या गलत है, एक पेज पर लिखा करो। और एक बार वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा और सब्सक्राइब कर ले चैनल को। तो बुद्धिमत्ता जो है आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का एक प्रोडक्ट है, यानी उत्पाद है। तो सी आंसर सही है। कई क्षमताओं को एक साथ रखा जाना कहलाता है बुद्धि, रुचियां, मनोवृत्ति या व्यक्तित्व। तो ये कहलाता है बुद्धि। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस प्रकार के विकास से एकाग्रता तथा सृजनात्मकता का संबंध है? सामाजिक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास, बौद्धिक विकास या संवेगात्मक विकास? तो किस प्रकार के विकास से हमारा जो किसी भी काम पर एकाग्र मन या एकाग्रता यानी अटेंशन जो है और सृजनात्मकता का संबंध है? तो ये आपके बौद्धिक विकास से रिलेटेड होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, बुद्धि समावेश करती है अपसारी चिंतन का, अभिसारी चिंतन का, समालोचित चिंतन का या विचारशील चिंतन का? तो बुद्धि समावेश करती है किसका? अपसारी चिंतन का। ठीक है, और इसके ऊपर मैंने डिटेल वीडियो बनाई हुई है अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन के ऊपर, तो वो वीडियो आप देख लेना। आगे हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक जो है, विद्यालय का वातावरण, परिवार का वातावरण, पास पड़ोस का वातावरण या सांस्कृतिक वातावरण? आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या सही होगा? तो बौद्धिक वातावरण को प्रभावित करेगा विद्यालय का वातावरण। फर्स्ट आंसर सही है। आगे हम बढ़ते हैं। यहाँ आपको देखना है, एक जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से धनाढ्य परिवार द्वारा गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा। एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक यानी IQ के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की संभावना सर्वाधिक अधिक है ना? सर्वाधिक संभावना है तो ऑप्शन ये हमारे पास 4 हैं। आप ना वीडियो को पॉज कर लीजिए। देखिए, एक बच्चे को जो है सामाजिक आर्थिक रूप से मतलब जो सामाजिक और आर्थिक रूप से अच्छे परिवार में है, ठीक है, और एक निर्धन परिवार में। तो IQ के बारे में बताना है। तो आप सभी को पता है डियर, जो सामाजिक आर्थिक स्तर होता है वो IQ को प्रभावित नहीं करता है, चाहे आप अमीर घर से हो चाहे वो आप गरीब घर से हो, तो ये मैटर आपका नहीं करता है ना? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा बी आंसर। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि लब्धि या IQ की अवधारणा दी गई थी गैल्टन द्वारा, बिने के द्वारा, स्टर्न के द्वारा या टर्मन के द्वारा? तो IQ की अवधारणा दी गई थी स्टर्न के द्वारा, है ना? जो सुझाव दिया था वो किन्होंने दिया था? स्टर्न ने। और IQ की विधि की अगर हम बात करें तो वो दी थी टर्मन ने। तो कंफ्यूज नहीं होना है। नेक्स्ट इज, मानसिक आयु का संप्रत्यय सबसे पहले किसने बताया? तो मानसिक आयु का संप्रत्यय दिया है बिने साइमन ने, लेकिन कब दिया है? 1908 में। ईयर आपको याद रख लेना है। तो आंसर यहाँ पर सही होगा बी आंसर। आगे बढ़ते हैं। 1908 में प्रथम बिने साइमन परीक्षण संशोधन निर्गत हुआ। तो कब हुआ था ये? तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा 1911 में। ठीक है डियर, आगे हम बढ़ते हैं। अमेरिका में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान व्यक्ति की बुद्धिमत्ता का परीक्षण किस में शुरू हुआ? अनुभव, समुच्चय, संयोजन या समूहों? तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा? तो ये है समूह में। ठीक है, समूह में हुआ, सामूहिक ये परीक्षण था। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा हमारा डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्धि लब्धि मापने के जन्मदाता हैं। तो IQ मापने के जन्मदाता है वो जस्ट अभी मैंने आपको बताया है टर्मन। MA/CA × 100, मानसिक आयु बटे में वास्तविक आयु × 100। आगे बढ़ते हैं। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? हाँ जी, तो किसने किया बुद्धि परीक्षण का निर्माण? आप सभी को पता है, वो है अल्फ्रेड बिने। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण मापन करता है व्यक्तित्व का, पढ़ने की दक्षता का, बुद्धि का या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्टैनफोर्ड बिने
परीक्षण किसका मापन करता है? तो ये करता है बुद्धि का। ठीक है डियर, तो आंसर यहाँ पर सही हो जाएगा सी। बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है? बुद्धि लब्धि अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक तो ये हैं विलियम स्टर्न, अवधारणा के प्रतिपादक यानी जिसने सुझाव दिया था आईक्यू का। और विधि किसने प्रस्तुत की थी? टर्मन ने। तो ये भूलना मत, ठीक है। मानसिक आयु का प्रत्यय दिया गया था या किसने दिया था मानसिक आयु का प्रत्यय? तो अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है विनय साइमन ने 1908 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किया, तो किसने प्रयोग किया? देखिए बता तो दिया विनय साइमन ने, लेकिन सर्वप्रथम प्रयोग किया था इन्होंने ही, विनय साइमन ने। सर्वप्रथम प्रयोग भी इन्होंने किया और जो बताया भी इन्होंने ही था। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? सबसे पहले बुद्धि परीक्षण यानी इंटेलिजेंट टेस्ट का निर्माण किया एल्फ्रेड बिने ने। बुद्धि परीक्षणों के जनक हैं तो कौन है? बुद्धि परीक्षणों के जनक, देखिए ये हर एक क्वेश्चन को अलग तरीके से हर एग्जाम में इससे इस तरीके से पूछा जाता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाओ। देखिए जैसे बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया और बुद्धि परीक्षण के जनक हैं, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। चाहे जनक आए चाहे निर्माण आए तो आपको अल्फ्रेड बिने ही लगाना है। क्लियर? प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है अवाचित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, वाचित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा, अवाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा या वाचित व्यक्तिगत बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। तो प्राय बालकों की बुद्धि का मापन किया जाता है किसके द्वारा? अवाचित समूह बुद्धि परीक्षणों के द्वारा। नेक्स्ट है रेवन का प्रोग्रेसिव मैट्रिसेस परीक्षण डैश परीक्षण का उदाहरण है? व्यक्तित्व, मौखिक बुद्धि लब्धांक, संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक या असमूह बुद्धि लब्धांक। आंसर राइट हो जाएगा यहां पर आपका संस्कृति मुक्त बुद्धि लब्धांक। वेशलर के बालकों के लिए बुद्धि मापनी में उप परीक्षणों की कुल संख्या थी। हाँ जी, तो क्या आंसर सही हो जाएगा? तो देखिए यहां पर आंसर सही हो जाएगा हमारा कितनी? 11। सी आंसर राइट है। आगे हम बढ़ते हैं। बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है? स्टैनफोर्ड बिने परीक्षण, कोहो ब्लॉक डिजाइन टेस्ट, आर्मी बीटा परीक्षण या वेशलर वयस्क बुद्धि मापनी। तो बुद्धि का सामूहिक परीक्षण कौन सा है डियर इसमें से? तो ये है आर्मी बीटा परीक्षण। ठीक है, आर्मी बीटा परीक्षण जो है सामूहिक परीक्षण है। इसका निर्माण जो है अमेरिका में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय सेना के डिफरेंट विभागों के लिए सैनिकों का क्लासीफाई यानी वर्गीकरण करने के लिए किया गया था। और इस परीक्षण में वोकैबलरी, मैथ्स और जो वस्तु गणना होती है ना, ये सभी उसमें शामिल थे। ठीक है, बिने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है, तो ये किया जाता है विशिष्ट बुद्धि का। चेस तथा कार्ड को निम्न में से किस में वर्गीकृत किया जा सकता है? तो किस तरह के होते हैं ये जो कार्ड्स होते हैं, चेस जो होते हैं, ये ना इसमें बुद्धि ज़्यादा लगती है, तो ये बौद्धिक खेल होते हैं। ठीक है डियर, आगे हम बढ़ते हैं। प्रदर्शन बुद्धि को निम्न के द्वारा मापा जाता है? मौखिक क्षमता, समझ, संख्यात्मक क्षमता या चित्र व्यवस्था। 33 में आंसर राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका चित्र व्यवस्था। ठीक है, यानी पिक्चर्स को जो है हमें अरेंज में करना होता है, उसको एक दूसरे के साथ जोड़ना होता है। ठीक है डियर, 12 वर्ष से 16 वर्ष के बच्चों के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया? अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण, आर्मी अल्फा परीक्षण या चित्रांकन परीक्षण। क्या आंसर सही हो जाएगा? तो ये है डियर बी आंसर, साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ठीक है, तो आंसर यहां पर राइट हो जाएगा हमारा बी आंसर। भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके मापन हेतु किया जाता है? व्यक्तित्व, रुचि, बुद्धि या अभिक्षमता। तो 35 में आंसर सही हो जाएगा बुद्धि। ठीक है डियर, ये आपका पार्ट 1 है जिसमें हमने डिस्कस किए हैं इंटेलिजेंस से रिलेटेड 35 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन जो रहते हैं इस चैप्टर के वो हम डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो मिलते हैं
नेक्स्ट क्लास में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। टिल देन बाय बाय, रब रखा, जय भोलेनाथ।